सब कुछ देश पे वार दिया, ऐसे देशभक्तों का देश है मेरा। शहीदों का रंग होता है केसरी, वही पगड़ी का रंग है मेरा। अपने बच्चों तक को वार दिया, वैसी माँओं का देश है मेरा, वैसी माँओं का देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, करोड़ों लोगों के प्रयत्न, प्रयास और शहादतों के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, ये मिट्टी आज़ाद हुई है। फिर चाहे वो 23 साल का एक लड़का हो जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, या फिर 70 ईयर्स का एक लॉयर हो जिसने सारे देश को एक किया। जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई वो 78 ईयर्स के थे। फिर चाहे वो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस हों, या फिर इस धरती का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हों। इन सब देशभक्तों की वजह से ही आज हम जी पा रहे हैं, आज हम आज़ादी को फील कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत देश के हालात बद से भी बदतर थे। आज़ादी तो बहुत दूर की बात है। फिर चाहे वो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो जिसमें कई सौ मासूम मारे गए, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे लॉज जिसमें इंडियंस को रेंगना पड़ता था, वो चल भी नहीं सकते थे। जहाँ भी ब्रिटिश रहते थे वहाँ पर क्रॉल करके जाना पड़ता था इंडियंस को। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी तो सिर्फ स्टार्टिंग थी टॉर्चर की, उसके बाद तो ये लॉज भी निकाले गए कि रेंगना पड़ेगा इंडियंस को ब्रिटिश के सामने। उस सरकार से, उस कंडीशन से इन देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जान भी वार दी देश के लिए। लेकिन फिर वो 14 अगस्त की रात, या फिर कहूँ कि 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, क्योंकि हमें आज़ादी 12 बजे के बाद मिली थी, ब्रिटिश सरकार का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उसका रूल ख़त्म हो गया और हमें आज़ाद कर दिया गया। दो आज़ाद देश बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या वो पल रहे होंगे जब पंडित नेहरू जी ने रेडियो पे अनाउंस किया होगा कि आज से हम आज़ाद हैं। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history. लेकिन फिर पार्टीशन का मंजर जब याद आता है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें लाखों ही लोग मारे गए, तो दिल भर सा आता है। लेकिन दोस्तों, अपने देश के हालात बहुत बिगड़े हुए थे। इतनी एक्सप्लॉयटेशन के बाद अपना देश आज़ाद हुआ था। इस हालात में ही नहीं था कि पूरे अच्छे से एक देश चल सके। पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो हमें ऐसे सिस्टम चाहिए था, ऐसे लॉज चाहिए थे जो अपने देश को आगे ले जा सकता। और इसीलिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली अपना देश चल सके। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो 26 जनवरी का दिन चूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार लागू करने के लिए, और वैसा ही हुआ। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार लागू हुआ। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं कि 26 जनवरी को चूज़ किया गया, इसकी भी एक दिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इसलिए ये दिन बहुत महत्व रखता था पहले, इसीलिए इसे चूज़ किया गया। और फिर इसी दिन दोस्तों हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी सरकार या एक ऐसा देश जिसमें लोग सुप्रीम पावर हों, लोग सबसे ऊपर हों। वही डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार आएगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन MLA बनेगा, कौन MP बनेगा, वोट के थ्रू। और ये सब राइट्स और पावर्स दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब ये पहली बार लिखा गया था तो ना तो ये प्रिंट करवाया गया था, ना ही ये टाइप करवाया गया था। इसका हर एक पेज खुद हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया था। और यहाँ तक कि इसका एक एक पेज आर्टिस्ट से डेकोरेट करवाया गया था, और वो आर्टिस्ट थे शांति निकेतन के। सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, समझा गया, और कुछ कुछ चीज़ें उनसे बोरो कर ली गई। जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड लॉज जितने भी हैं वो जापान से बोरो किए गए। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें एक समान यानी कि इक्वल बनाता है, रिपब्लिक बनाता है। इसी के अकॉर्डिंगली सब चलता है। लेकिन मैं मानता हूँ दोस्तों कि हम सब उन देशभक्तों को भूल रहे हैं जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ है। आज हम जो आज़ादी फील कर रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों आपको रिपब्लिक डे की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस रिपब्लिक डे पे हम समझेंगे कि रिपब्लिक होना होता क्या है। एक वोट सबसे पावरफुल चीज़ होती है दोस्तों जो लोगों के पास है, हम सब के पास है। यही हमें रिपब्लिक बनाती है।
इसलिए सही वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल से सल्यूट है उस हर एक पर्सन को जिसने देश के लिए जान वार दी। उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ बैठे हैं। अपना ख्याल रखें और रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस को समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।